नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। आज बातचीत करेंगे राहुल गांधी के बयान पर। जो प्रतिक्रियाएं फिलहाल बीजेपी नेताओं की ओर से आ रही हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर अब तीखा हमला बोला है। केरल में राहुल गांधी द्वारा बिना नाम लिए अमेठी पर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री ने उन्हें आड़े हाथों लिया। दरअसल राहुल गांधी ने त्रिवेंद्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं 15 साल तक उत्तर भारत में सांसद था, मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना बेहद नया था, क्योंकि मुझे अचानक लगा कि यहाँ के लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं और जमीनी तौर पर मुद्दों में विस्तार में जाने वाले हैं। तो राहुल गांधी की ओर से ये कहा गया। उनके इस बयान पर स्मृति ईरानी ने तीखा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके लिखा, एहसान फरामोश। इनके बारे में तो दुनिया कहती है थोथा चना बाचे घना। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस के गढ़ अमेठी में राहुल गांधी पटकनी दी थी उन्होंने, और राहुल के इस बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें घेरा है। राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। राहुल ने तिरुवनंतपुरम में बतौर वायनाड सांसद अपने अनुभव बताए, लेकिन पूरा मामला दक्षिण बनाम उत्तर भारत हो गया। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता पर अवसरवादी होने के साथ ही ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने दक्षिणी राज्य केरल में दिए अपने भाषण से उत्तर भारतीयों का अनादर किया। गांधी की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने उन्हें एहसान फरामोश बताया। कहा कि इस तरह के व्यक्ति के बारे में लोकप्रिय कहावत है, थोथा चना बाचे घना। तो बीजेपी के उत्तर भारतीयों के खिलाफ बताया। कई नेताओं के निशाने पर फिलहाल राहुल गांधी आ चुके हैं। आरोप सीधा लगाया जा रहा है अवसरवादी हैं, जबकि उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने उत्तर भारत में अमेठी से कई चुनाव जीते हैं। नड्डा ने ट्वीट में कहा, कुछ दिन पहले गांधी पूर्वोत्तर में थे, भारत के पश्चिमी हिस्से के खिलाफ जहर उगल रहे थे, और अब दक्षिण में उत्तर के खिलाफ उगल रहे हैं। विभाजन और शासन की राजनीति काम नहीं करेगी राहुल गांधी जी। तो बीजेपी नेताओं की ओर से लगातार पलटवार किए जा रहे हैं राहुल गांधी के बयान के बाद। आपको बता दें, केरल में राहुल गांधी दौरे पर थे, जिस दौरान उन्होंने बयान दिया अमेठी को लेकर, जिसके बाद से बीजेपी नेताओं की ओर से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। साथ ही बात करें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ट्वीट करके राहुल गांधी पर हमला बोला है। लोगों ने इस राजनीति को खारिज कर दिया है राहुल गांधी जी, ये नड्डा की ओर से कहा गया है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता रश्मि सिंह जुड़ गए। रश्मि जी, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले आपका स्वागत है। सीधा सवाल मेरा आपसे पहला यही रहेगा, राहुल गांधी ने दौरे के दौरान जो कुछ भी कहा उसके ऊपर बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार अब प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। आपकी प्रतिक्रिया भी सबसे पहले चाहूंगी। अमेठी की जनता को राहुल गांधी कभी कामचोर कहते हैं, कभी नासमझ कहते हैं। जब 70 साल तक अमेठी ने गांधी परिवार को अपने पलकों पे बैठा के रखा, तब तो नहीं था। आज जब अमेठी की जनता को खुद समझ कर करार करके और समझदारी का परिचय किया और ये जता दिया कि राहुल गांधी खुद नासमझ है, वो तब की पब्लिक से मुखातिब, उनके पास तो वही 2-4 चेहरा और पब्लिक उन तक समझ ही नहीं पाती। उनको 4 नाम अमेठी के लोगों के याद नहीं है। तो अमेठी ने बता दिया, हमें भी सिर्फ गुलामी चाहिए और शिक्षा नहीं चाहिए, हमको यूनिवर्सिटी चाहिए, तो कॉलेज चाहिए, हमको भी विकास चाहिए। और इस बार जनता ने उसको समझदारी का परिचय यहाँ से हटा दिया, यहाँ से रवाना कर दिया। ठीक है रश्मि जी, सवाल तो यहाँ पर यह भी बनता है कि जब कोई सीट बीजेपी नेता हारता है तो उनकी ओर से भी इस तरीके की बयानबाजी की जाती है। तो राहुल गांधी ने जो भी कहा उसके ऊपर जिस प्रकार से कांग्रेस को मुद्दा मिला हुआ है फिलहाल महंगाई का, उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि बीजेपी को भी अब एक मुद्दा मिल गया है। बीजेपी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं और मुद्दों के दम पे ही हमेशा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और एक एक मुद्दे के दम पे इनको यहाँ से हटाया है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। तुष्टीकरण की बातें करते हैं, वो ओबीसी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, ये जातिवाद की बात करने लगते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं मिलता है। तो चलिए रश्मि जी, धर्मेंद्र शुक्ला हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है धर्मेंद्र जी।
तो राहुल गांधी के बयान पर अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी नेताओं की ओर से वार किया जा रहा है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगी। देखो, इनको विकास से जो ना दूर रह के सिर्फ पथरागियां करने की आदत बन गई है। ये डीजल पेट्रोल के मुद्दे को बढ़ाना चाहते हैं, ये बेरोजगारी को हटाना चाहते हैं, लेकिन ये जो ना सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं, इसके अलावा नहीं। अभी 22 तारीख को अमेठी स्मृति ईरानी आई हुई तो पाई जाती हैं, एक जहाज से आती हैं, अगले जहाज से चली जाती हैं। ये यहाँ पर जमीन लेके ढिंढोरा करती हैं कि हम यहाँ रहने आए हैं, यहाँ उतरने वाले। ये तो आए हैं और 2024 में चले जाएंगे। ये विकास से ये कहाँ चला गया? जो सिलेंडर के सड़क पे बैठ जाती थी, वो कहाँ चला गया? जो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ते ही ये संघर्ष में उतर आती थी। आज इतने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर स्मृति ईरानी जी नहीं बोल रही हैं, उस पर ट्वीट नहीं कर रही हैं, नहीं तो फटाफट चिड़िया उड़ा। आज ये अपने जो विकास का टिटोड़ा पीट रहे हैं, तो उससे हट के सिर्फ हमारे नेता राहुल गांधी जी जो देश के लिए काम करते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, जो किसानों के लिए काम करते हैं, जो बेरोजगारों के लिए काम करते हैं, उनके ऊपर बस आरोप सीटाकशी करने का इनका एक लक्ष्य ही है कि सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट करें। राहुल गांधी के अलावा इनके पास में कोई विकास नहीं है। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, राहुल गांधी ने कहा कि मुझे एक अलग प्रकार की राजनीति का अनुभव हुआ। क्या कहना चाह रहे थे राहुल गांधी? विस्तार से बताइए, कौन सी प्रकार की राजनीति का अनुभव उन्हें हुआ? क्योंकि 15 साल से वो जीत रहे थे और एक बार हारे, तो वो ये बात कह रहे हैं कि उन्हें एक अलग प्रकार की राजनीति का अनुभव हुआ। देखिए, राजनीति में हार जीत होती रहती है, उसकी कोई बात नहीं है। आज जीते हैं, कल हारेंगे, फिर जीतेंगे, फिर हारेंगे। ये जनता है, जनता जिताती भी है। जनता वही जनता है जो नेहरू जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया प्रथम, और उन्होंने देश के लिए इतना काम किया जिनको ये बीजेपी वाले टारगेट करते हैं कि नेहरू जी क्या किया, नेहरू जी क्या किया। आज नेहरू जी ही ये बोलने का अधिकार दिया, नेहरू जी ने ही आज देश में शिक्षा का बढ़ावा दिया। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सिर्फ ढिंढोरा पीटा, उनके कामों को सिर्फ आलोचना करके सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की। ये किसी के नहीं हैं, ये न विकास के हैं, न रोजगार के हैं। ये सिर्फ विरोध करना इनकी आदत है। विरोध करके लोगों को झुठला के, लोगों को गुमराह करके ये सरकार में आ गए। जैसे आए हैं 2024 में वैसे ही चले जाएंगे। देश की जनता इनको समझ चुकी है, अब देश की जनता इनको अच्छे से जान चुकी है। सिंह जी, रश्मि सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप बताइए, आपको समझ में आ रहा है अलग प्रकार की राजनीति, कैसा अनुभव राहुल गांधी को हुआ? रश्मि जी, देखिए, राहुल गांधी जी को जब इन्होंने 70 साल अमेठी के लोगों को नहीं समझ पाए, तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पे जा करके ये क्या समझना चाह रहे हैं और कौन सी राजनीति, अलग तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं। और जो अभी धर्मेंद्र जी ने कहा, मेरे बड़े भाई हैं, ये कह रहे थे कि स्मृति ईरानी हर महीने में 2 बार आती हैं, वो अपना वहाँ पे आवाज बना रही हैं। राहुल गांधी तो बस आते थे मीडिया को लेकर के, और एक उनके पीछे लोग जाते थे, ये किया राहुल गांधी ने, ये किया। और राहुल गांधी वाकई में कभी किसी जनता के साथ घुले नहीं, मिले नहीं, सिर्फ इलेक्शन के समय आते थे। और मैं आज भी दावा करती हूँ, और वो आ जाएं और किसानों पे चर्चा कर लें, डिबेट करें ना, क्यों नहीं करते। यही कांग्रेसी हैं जो गमलों में करोड़ों की गोभियां उगाते थे। ये लोग किसानों के हित की बात करते हैं, ये लोग अमेठी की हित की बात करते हैं। इनके समय में भ्रष्टाचार, इतने घोटाले सब भूल गए, और आज वो भाजपा पे इल्जाम लगाते हैं। भाजपा ने जो कहा है वो किया है और वो कर रही है। भाजपा ने जो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे अयोध्या का मुद्दा हो, चाहे विदेश नीति पे मुद्दा हो, सब पे कार्य किया है। लोगों को रोजगार मिले, घर घर शौचालय बने, लोगों को उज्ज्वला तहत महिलाओं को जो है गैस के चूल्हे मिले, हम घर घर बिजली पहुंचाई है। मैं बताती हूँ, जब मैं 10 साल पहले अमेठी गई थी, बिजली के लिए तरस जाती थी। हमारे किसान भाई बिजली के लिए तरस जाते थे। आप चले जाइए, आज घर घर में बिजली, 18 से 20 घंटे गाँव में बिजली आ रही है। आप पूछिए इनसे कि इन्होंने अमेठी में क्या घर घर खंबे नहीं पहुंचे थे। मैं जब 2012 का चुनाव लड़ रही थी, एक ऐसा बेटुआ में गांव था जहां पे पीने के लिए पानी नहीं था, एक कुएं पे पूरा गांव उस पे डिपेंड था।
आप राहुल गांधी बात करते हैं कि अमेठी के लोग नासमझ हैं। आज अमेठी ने जब दिखा दिया कि कौन नासमझ है, तो अब उनको अलग तरह की राजनीति के सपने आ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। जेपी नड्डा की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि राहुल गांधी पूर्वोत्तर में जाते हैं तो पश्चिम के खिलाफ बोलते हैं, उत्तर में जाते हैं तो दक्षिण के खिलाफ, दक्षिण जाते हैं तो उत्तर के खिलाफ। देखिए, ये अमेठी में प्रलोभन देके, लालच देके, गुमराह करके जनता के लोगों को किसी तरह ये जीत गई हैं। जो रश्मि जी लाइन पे हैं, ये भी कांग्रेस के समर्थन से ब्लॉक प्रमुख बनी थी। यहाँ पर आज ये बीजेपी में चली गई हैं, तो ये बता रही हैं कि 70 साल में सिर्फ विकास अगर किसी ने किया है तो सिर्फ भाजपा ने किया है, इसके अलावा किसी ने नहीं किया है। ये आज देखिए सड़कों का जाल, ये अमेठी में स्कूलों का जाल, ये अमेठी में पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का जाल, ये एचएल कोरवा, ये जो ना यहाँ पर कई फैक्ट्रियां, ये किसकी देन है? ये अमेठी में राहुल गांधी की देन है, गांधी परिवार की देन है। इनको पता ही नहीं है कि ये बता रही है 70 साल से राहुल गांधी है। राहुल गांधी की उम्र भी तो 70 साल की नहीं हुई, वो 3 बार सांसद रहे हैं यहाँ से, अमेठी से, और वो गुमराह करके छल करके तो भगवान को भी पीड़ा पहुंचाई गई थी। इसी तरह छल करके इन्होंने सत्ता ले ली है। 2024 में इन लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो छल करके, जो कपट करके और जो पैसे के लोभन देके इन्होंने सत्ता हासिलाई है। अब देश की जनता और अमेठी के लोग भी समझ चुके हैं, इनको ऐसे जैसे घंटा वाइज आए हैं वैसे घंटा वाइज चले भी जाएंगे। 2024 में जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे 2024 में। सवाल तो ये है कि आप यहाँ पर कह रहे हैं कि बीजेपी ने छल से सत्ता हथिया ली, वो सीट हथिया ली, लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि केरल में जाके उन्हें अलग अनुभव होता है, वहां के लोग मुद्दों पे विस्तार से जाते हैं। तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? अमेठी के लोग मुद्दों को नहीं देखते, विस्तार से नहीं जाते, क्योंकि आपकी ओर से बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, ये समझ में आता है कि पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती है, लेकिन सवाल तो यहाँ पर जनता पर उठाया गया है। राहुल जी अब वायनाड के सांसद हैं, अब अमेठी के सांसद वो नहीं है। अब वो वायनाड के सांसद हैं, तो वहाँ तो अब अमेठी की जनता को कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब वायनाड की जनता ने चुन लिया तो वहाँ की जनता अच्छी। मीडिया भाजपा के लोग ऐसे जो ना उसको तोड़ बड़ोड़ के दिखाना चाहते हैं। उन्होंने वहाँ कहा कि वहाँ के लोग जो ना मुद्दा उठाते हैं, सच्चे दिल से जो ना मुद्दा उठाते हैं। यहाँ के लोग भी मुद्दा उठाते थे, राहुल गांधी की समस्या। इतना आज दिन तक देश का कोई सांसद नहीं होगा जितना राहुल गांधी हर महीने अमेठी के दौरे पे आते थे, लोगों से जनसंपर्क करते थे, उनकी समस्या सुनते थे। वही वो आज जो वहां के सांसद हैं उसका वो भी निर्वहन कर रहे हैं, हर महीने वहां जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। उसको ये लोग राजनीतिकरण से उसको देखना चाहते हैं। बात कुछ कहते हैं और बात ये कुछ करके, इसलिए कि इनके पास में कोई विकास का, इनके पास में किसानों का, इनके पास में बेरोजगारी का, इनके सिर्फ एक गुनगुना पकाड़ा। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी बजट पेश किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिला? सिर्फ इन्होंने जितना बजट था, ये बजट था गोरखपुर और अयोध्या में सीमित कर दिया। उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ झुंझुना बजा रही है और बेरोजगारी से त्रस्त है। इस समय कोरोना जैसी इतनी बड़ी महामारी से अभी उभर नहीं पाई और वो बेरोजगारी से त्रस्त है। बस ये उसको गुमराह करना चाहते हैं बस, और इसके अलावा इनका कोई मोटिव नहीं है। ठीक है, सवाल आपने पूछ लिया धर्मेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं। रश्मि जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी कहते कुछ है, बीजेपी उसको प्रस्तुत कुछ और कर देती है। भाई ये तो सभी जानते हैं कि राहुल गांधी कभी कभी ऐसी पचकानी बातें बोल देते हैं। वो कभी कभी माइक पे भी बोल देते हैं और कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं और वो करना क्या चाहते हैं। मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहती हूँ। मेरा मुद्दा ये है कि वो अमेठी के लोगों को प्लीज उल्टा सीधा ना बोले। अमेठी की जनता ने, जो अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि राहुल गांधी 3 बार से सांसद हैं, मैं गांधी परिवार की बात कर रही हूँ। गांधी परिवार ने शुरू से अमेठी हमेशा गांधी परिवार से ही कोई ना कोई सांसद रहा है। और रही मेरी बात की मैं कांग्रेस में थी, मैं कांग्रेस में कभी नहीं थी। हाँ, मेरा परिवार था। मैं बीजेपी में आई क्योंकि मुझे कांग्रेस में सफोकेशन फील हो रही थी और मैं देखा कि बीजेपी का कार्य करने की जो प्रणाली है, जो वो एक दीनदयाल उपाध्याय के तहत एक गरीब आदमी के बारे में सोचती है कि हर इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान कैसे मिले, हर महिलाएं सुरक्षित कैसे रहें, हाथ हाथ में
रोजगार जो युवा है उनके हाथ में रोजगार क्यों हो। मैं ये सब देख करके फिर मैं बीजेपी में आई, और मैं क्या, इस समय पूरा देश बीजेपी में है। आप देख लीजिए, इसमें विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है भारतीय जनता पार्टी। तो कुछ ना कुछ सोच करके ही लोग तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के बयान पर एक के बाद एक ट्वीट किए, इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया, लेकिन जो और मुद्दे हैं, किसान आंदोलन जो मुद्दा है, या फिर बात करें पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की, जो देखना सरकार का काम है क्योंकि इससे आम जनता परेशान हो रही है। एक और तो आप लोगों की ओर से पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाया जा रहा है केंद्र की ओर से इतना कि ये कहा जा रहा है कि देश के विकास के लिए उसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि कोरोना के चलते देश को काफी मार झेलनी पड़ी है। दूसरी ओर किसान आंदोलन के चलते भी मार झेल रहा है देश, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और पेट्रोल डीजल में सवाल ये भी बनता है कि गरीबों से लेकर गरीबों को ही देने का क्या मतलब। तो ऐसे तमाम बहुत मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए जिन्हें उठाने की जरूरत है। उस पर तमाम नेताओं को इस तरीके से आकर ट्वीट करना चाहिए ताकि लोगों को भी दिखे कि सरकार कुछ कर रही है या सरकार गंभीर है। काम तो पूरे विश्व में बढ़े हैं। और पहली बात, मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप देखिए कि पेट्रोल डीजल पे टैक्स किस प्रदेश में ज्यादा लगा है। जो कांग्रेस शासित प्रदेश है उनमें ज्यादा टैक्स लगा है। कल मैं टीवी पे ही इसका सर्वे देख रही थी। आप पंजाब ले लीजिए, आप राजस्थान ले लीजिए, जो कांग्रेस शासित प्रदेश है उन पे ही सबसे ज्यादा टैक्स लगा है, और जो पेट्रोल का दाम है वो 100 के ऊपर हो गया है। और रही किसान, वहां पर भी 100 से ऊपर है। मान सकती हूँ क्योंकि पूरे विश्व में इस समय पीड़ा झेल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम हर जगह बहुत बढ़े हुए हैं। और दूसरी मुद्दा है किसान का मुद्दा। किसान मुद्दे पे क्यों नहीं डिबेट करते? हमारी पार्टी तो चाहती है आके बात करे, किसानों को बुला करके बात किया। और हमारी किसान सम्मान निधि जो है हर किसानों के खाते में जा रही है। हम किसानों के बारे में सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि किसान की आय कैसे दोगुनी हो, उनके हम बिचौलियों से उनका छुटकारा कैसे दिलाएं। क्योंकि कांग्रेस के समय जो आपके लाइटनिंग कह सकते हैं या बिचौलिए कह सकती हैं, वो बहुत तेजी से वो दुकानें सजी थी, वो दुकानें बंद हो रही हैं। इसकी तिलमिलाहट है। 3 महीने हो गए रश्मि जी, 3 महीने हो गए किसान आंदोलन पर यही चीज सुनते हुए, लेकिन अर्थव्यवस्था तो यहाँ से भी गिर रही है। किसान आंदोलन के चलते व्यापार को नुकसान हो रहा है, सुलझा तो नहीं पा रही किसान आंदोलन का मुद्दा सरकार। 3 महीने हो गए किसानों को। और रही बात पेट्रोल डीजल की भी, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी के, वहां पर भी काफी टैक्स है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ राज्य सामने आ रहे हैं, छूट दे रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर केंद्र की हो रही है कि उनकी ओर से क्यों नहीं छूट दी जा रही। केंद्र सरकार ने भी, अभी यूपी गवर्नमेंट ने भी छूट दी है, केंद्र सरकार भी छूट दे रही है। लेकिन जब आपसे विश्व में ही उसका दाम बढ़ा हुआ है तो कितनी छूट दे सकती है? एक लिमिट तक छूट दे सकती है। जब विश्व में उसका दाम घटेगा उसका असर जो है भारत पे भी पड़ेगा। और किसानों की चर्चा है, किसान पे जो आंदोलन बैठे हैं वो कौन लोग बैठे हैं? वो किसान नहीं है जिनके पास 4 बीघा 8 बीघा खेती है, वो किसान नहीं है। ये बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो बिचौलिए हैं, जो कनाडा से उनको पैसे आ रहे हैं। ये पैसे। रश्मि जी, किसान आंदोलन पर और पेट्रोल डीजल पर हम चर्चा करते रहते, फिलहाल इस पर चर्चा नहीं करेंगे। सवाल मेरा ये था कि मुद्दे तमाम हैं, लेकिन राहुल गांधी की बात इतना बड़ा मुद्दा क्यों लगती है बीजेपी नेताओं को? राहुल गांधी ऐसे बचकाना बयान दे देते हैं, नासमझी वाले बयान दे देते हैं, इसलिए भी वो मुद्दा बन जाती है। वो इस तरह के हर 2-1 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा बचकाना बयान दे देते हैं। से बड़ा मुद्दा राहुल गांधी की बात बन जाती है, ये कहना चाह रही हैं आप? कि मुद्दा को वो उठाते ही नहीं है, मुद्दे पे बात ही नहीं करते, वो मुद्दे पे डिबेट ही नहीं करते हैं। वो डिबेट करें ना, क्यों नहीं आगे आके डिबेट करते हैं, बात करते हैं, उठाएं किसानों का मुद्दा, बात करें। किसानों से भी बातचीत चल रही है, हमारी सरकार कहीं पीछे नहीं है। किसानों को आप मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रही हैं, या पता नहीं सवाल नहीं समझ रही हैं। सवाल ये है कि जिस प्रकार से एक एक करके बीजेपी नेताओं के, बड़े नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं, और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर ट्वीट आ सकते हैं। ठीक है, राहुल गांधी के मुद्दे पर ट्वीट आया, ठीक है, आपकी ओर से प्रतिक्रिया आई, वार पलटवार चलता रहता है, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नेताओं की इतनी गंभीरता दिखाई देनी चाहिए, जो कि दिखाई नहीं दे रही है। तो आप जनता सब कुछ समझ रही है। चलिए धर्मेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। सुना आपने रश्मि जी को, तमाम सवाल मैंने उनसे पूछे, आपकी प्रतिक्रिया? रश्मि जी से इतना पूछना चाहता हूँ, जहाँ सीता मैया के नेपाल में 22 रुपया कम डीजल है, यही उत्तर प्रदेश से, वहीं पर राम की नगरी में इतना डीजल पेट्रोल महंगा क्यों? इनका सिर्फ ढिढोरापन है। जहां पर किसान आज 3 महीने से बैठे हुए हैं, 122 लोगों ने शहादत दे दी, उस पर ये बात नहीं करना चाहते।
चंद मिनटों की दूरी पे, कहते हैं कि चंद काल पे दूरी है, मैं कहता हूं इनको चंद मिनटों की दूरी पे प्रधानमंत्री हैं। देश की जनता ने उनको वोट दिया है, वो किसान भाइयों ने उनको वोट दिया है। क्या वहां जाके प्रधानमंत्री जी खुद उनसे बात नहीं कर सकते, उनको फोन करके नहीं बुला सकते? लेकिन इनको कहना कुछ है, करना कुछ है। इनकी सिर्फ बीजेपी वालों का ये है कि तानाशाही। एक जो ना गांव में कहावत कही है कि न खाता न बही, जो बीजेपी वाले कहां सब सही। तो इनकी एक तानाशाही है, जो ये कह दें, जो ये कर दें, ये सिर्फ देश को दो लोग चला रहे हैं, अंबानी और अडानी। जो वो कहेंगे वही ये करेंगे। इनको ना देश की जनता की फिक्र है, न विकास की फिक्र है, न पेट्रोल की फिक्र है, न डीजल की फिक्र है, न रोजगार की फिक्र है। इनको सिर्फ है कि सिर्फ अडानी और अंबानी की बात सुनेंगे, वो जो कहेंगे वही करेंगे। कांग्रेस को भी तो ये जनता की फिक्र सिर्फ चुनाव के वक्त में ही नजर आती है। आज देश में कौन सा चुनाव का समय है? लेकिन इन लोगों को चुनाव का समय नहीं है, इस समय लुभाने का समय है, इस समय झोली भरने का समय है। तो इसलिए झोली भर रहे हैं, किसान वहां शहादत दे रहे हैं। 122 लोग वहां शहादत दे चुके हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री को जरूरत नहीं है? देश के प्रधानमंत्री को उन लोगों ने वोट नहीं दिया? देश के प्रधानमंत्री का ये दायित्व नहीं है जाके उन लोगों से बात करें, अरे भाई जब हमें ये काले कानून चाहिए ही नहीं तो काले कानून क्यों दे रहे हो? इसको तो भैया जो जब नहीं चाहिए तो भैया वापस ले लो। तो इनको तो खुद ही बड़ा दिल करके वापस लेना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि हमारे 56 इंच का सीना है, तो सीना कहाँ चला गया? वो सीना बड़ा करके इनको दिखाना चाहिए कि भैया हम किसानों के साथ हैं, हम बेरोजगारों के साथ हैं, हम देश के जो परेशान लोग हैं उनके साथ हैं, आम जनता के साथ हैं। कहाँ दिखा रहे हैं? सिर्फ ये राहुल गांधी सिर्फ उनको मुद्दा बनाते हैं, राहुल गांधी। अरे भैया देश के लोग आपको प्रधानमंत्री बनाए हैं, आप उनसे हट के भी सोचिए। उनसे इस उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, राहुल जी से हट के सोचिए। अरे विकास करने का समय आ गया है तो आप विकास करिए। राहुल गांधी को क्यों मुद्दा बनाते हैं? राहुल गांधी तो आज उत्तर प्रदेश के सांसद भी नहीं है, वो तो वायनाड के सांसद हैं। तो उनको वहां करिए, यहाँ विकास की आप बात करिए ना। चलिए ठीक है, रश्मि सिंह जी जवाब दीजिए। रश्मि जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, हाँ मिल रही है जी, बताइए। सुना आपने धर्मेंद्र शुक्ला को? हाँ सुना जी, प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी। प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ जो बजट आया है वो भी गांव गरीब किसान को देख करके वो बजट आया है। चिकित्सा में और कोरोना जैसे एक महामारी में जो भारत ने अपनी धैर्य से का परिचय देते हुए कोरोना में सबको वैक्सीन लगे, सारे हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनकी आय कैसे दोगुनी हो, हम विकास पे कैसे कार्य करें, महिलाएं कैसे सुरक्षित रहें, और जो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी जोर शोर से फैली थी उसको कैसे खत्म किया जाए, यही मुद्दों को लेकर के और बजट आया है। बजट विकास के, हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रही है, पूरे सड़कों का जाल बिछा हुआ है, घर घर टोटी वाला नल कैसे पहुंचे, इस पे पानी की टंकियां बन रही हैं। तो हम पानी 4-4 किलोमीटर दूर से हमारी महिलाएं बहनें लाती थी, उस पे विकास के कार्य चल रहे हैं। और क्या चाहिए? भाजपा जो है एक दूर किसान, एक महिला, एक युवा को कैसे रोजगार मिले, इन सब के बारे में एक पार्टी है जो सोचती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी के मुद्दे को छोड़ दीजिए, उन पर मुद्दा बनाना छोड़ दीजिए, जनता की ओर ध्यान दीजिए, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से। छोड़ दें, वो हमारे विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको जो कहना है वही करना है, जो कथनी होगी वही उनकी करनी होगी। उनको क्यों नहीं, उनको कैसे छोड़ सकता है? एक हमारी विपक्ष की बहुत बड़े नेता की भूमिका में है वो, उनको कैसे छोड़ देंगे? ठीक है धर्मेंद्र जी, तमाम इस तरीके के पहले भी बयान सामने आए राहुल गांधी की ओर से और अब एक बार फिर से बयान आया, तो इस तरीके के बयान आखिर देते ही क्यों उसके बाद मुद्दा बन जाता है वो? आवाज मिल रही है आपको? मीनाक्षी जी, मुझे एक मीटिंग में जाना है, कृपया क्या? चलिए ठीक है, धर्मेंद्र शुक्ला कांग्रेस से और रश्मि सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी की ओर से जो बयान दिया गया उस पर घमासान छिड़ गया है। हालांकि मुद्दे और भी बहुत हैं, लेकिन उन मुद्दों पर बातचीत करने की बजाय फिलहाल राहुल गांधी के बयान पर घमासान छिड़ा हुआ है, जिसके चलते
बीजेपी नेताओं की ओर से लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए गए हैं और राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर एक बार फिर से कांग्रेस को घेरते हुए दिखाई दिए हैं बीजेपी नेता। तो मुद्दे तमाम है, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी ने जो बयान दिया है फिलहाल उस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहें ANB न्यूज़। नमस्कार।